तो क्या आप भी करंट अफेयर्स को लेके परेशान रहते हैं? करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है उसको लेके परेशान रहते हैं? तो दोस्तों आप सही जगह हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा है। और आज जितने भी एग्जाम हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को करंट अफेयर्स बेस्ट तरीके से पढ़ना नहीं आता। उसका एक बड़ा रीज़न है कि वो लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ ओरिएंटेड रहते हैं, उनके पास जानकारी बहुत कम होती है, जो ज़रूरत होती है उनको सिलेबस के हिसाब से। वो ज़्यादातर कोई भी न्यूज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, सब कवर करने की कोशिश करते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं, जो मेजर रीज़न है उनकी करंट अफेयर्स अच्छा ना करने का। और बहुत बार कोचिंग इंडस्ट्री जानबूझ के करंट अफेयर्स को इतना टफ बनाने की कोशिश करती है ताकि बच्चों को लगे कि अगर उनको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कोचिंग के पास जाना पड़ेगा। तो उन सारी बातों को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट, जेआरएफ, जितने भी एग्जाम हैं उनको, तो आप कौन सा बेस्ट तरीका अपना सकते हैं और वो तरीके क्यों इतने इफिशिएंट हैं उसके बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है संदीप और मैं आपको बताने वाला हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ने के बेस्ट तरीके क्या हैं। सबसे पहले काम जो आपको करना है वो है सोर्सेज तैयार कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कहीं से भी मिलता है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो वर्क नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि आप जब मल्टीपल सोर्सेस पढ़ेंगे, आज ये पढ़ रहे हैं, कल कुछ पढ़ रहे हैं, परसों कुछ पढ़ रहे हैं, उससे कवरेज नहीं हो। तो आपको तीन चीज़ें करनी है। एक डेली आप क्या पढ़ेंगे, एक मंथली क्या पढ़ेंगे और एक गवर्नमेंट सोर्स। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है और तीन सोर्सेज बनाने हैं। एक तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसका जो वीडियो है वो देख लेना। लेकिन न्यूज़पेपर एक होना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस हो तो बहुत अच्छा है, अगर उस तरह का आप पढ़ पाते हैं। आप पूरी खबर ना पढ़ें, लेकिन जो मेजर खबर है वो पढ़ सकते हैं और आपके जो एग्ज़ाम की नीड है उसके हिसाब से आप पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप यूपीएससी करते हैं, एडिटोरियल फ़ोकस करना है, इश्यूज़ पे फ़ोकस करना है, जीएस के सिलेबस पे फ़ोकस करना है। एसएससी करते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स पे फ़ोकस करना है, जो की न्यूज़ है उस पे फ़ोकस करना है। बाकी एग्जाम्स का थोड़ा कम कम करके फोकस करेंगे, उतना डीप नहीं जाना है, एनालिटिकल नहीं जाना है, एडिटोरियल पे उतना डीप नहीं जाना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बातें आती हैं दूसरा सोर्स, जो मंथली मैगजीन के बारे में बातें कर रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी की बातें कर रहे हैं तो आपको मंथली मैगजीन एक तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे कवरेज हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। तो एक मंथली मैगजीन उठाइए। बहुत बार आप दो न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, दो मैगजीन भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, एक उठाइए और उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोचिंग का मटेरियल हो सकता है और ज़्यादातर कोचिंग अच्छा कंपाइल करते हैं, तो जिसका भी आप कंफर्टेबल लगता है, जिसका आपको अच्छा लगता है वो उठाइए। और वो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको पढ़ना है, वो रिवीजन का तरीका भी होता है कि आपने पूरे महीने का न्यूज़पेपर पढ़ा है, फिर आप रिवाइज करते हैं मैगजीन के थ्रू। तीसरा आपको करना है, गवर्नमेंट जो सोर्सेस हैं, खासतौर पे पीआईबी हो गया या योजना कुरुक्षेत्र हो गया, उनको भी एक बार देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट सोर्सेस होते हैं उससे क्वेश्चंस काफ़ी आ, तो आपको सोर्सेस लिमिट करना है। आपको सोर्सेस पता होने चाहिए कि भाई यही सोर्सेस हैं, यहीं से पढ़ूंगा। अगर आप ट्विटर चलाते हैं, वो सब चलाते हैं, तो उससे एक बार अपडेट मिल जाता है, लेकिन उस पे बहुत रिलायबल होने की ज़रूरत। तो ये तो बेसिक हो गया कि आपको सोर्सेस लिमिट करने हैं। अब एक बार आपने सोर्सेस डिसाइड कर लिए, तो दूसरा स्टेप आता है कि आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे उन चीज़ों को। तो जब आप शुरू में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स तो शायद आपको उतना समझ में ना आए, लेकिन आप अंडरस्टैंड किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कोई भी न्यूज़ अगर आपको समझना है तो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो होता है सिलेबस को समझ, कि अगर आप यूपीएससी में हैं तो उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है और उसके हिसाब से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपको इसलिए नहीं पढ़ना कि आपको अपने मोहल्ले में क्या हो रहा है, गाँव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, नहीं। आपको इसलिए पढ़ना है कि वो सिलेबस में कैसे बेटर जुड़ सकता है, उससे सवाल जो आएँगे वो कैसे आप टैकल कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए और सिलेबस के अराउंड चीज़ें देखने की कोशिश करो, चाहे एसएससी का है, चाहे यूपीएससी का है, चाहे सीडीएस का है, सीपी कोई भी एग्ज़ाम है, उसके अराउंड देखने की कोशिश करो। इंटरनेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, जो यूएन और से जुड़े काम है वो इंपॉर्टेंट है, जो बड़े इवेंट है वो इंपॉर्टेंट है, इंडिया के रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, फॉरेन विजिट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश। इंडिया के विदिन जो बिल्स आ रहे हैं, जो पार्लियामेंट में काम हो रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट काम है, उन पे देखने की कोशिश करो और उससे रिलेट करने की कोशिश। तो ये तो हो गया कि सिलेबस के अराउंड आपको अंडरस्टैंड करना है। दूसरा है इश्यूज़ इम्पोर्टेंट, इवेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं हमारे आस-पास, बहुत सारी घटनाएँ होती रहती हैं, तो आप सबको उतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। साल भर में कितनी घटनाओं को ध्यान दोगे? तो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, जैसे जी20 का सम्मेलन इंडिया में हो गया या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं विजिट करे, कोई डील हुई, जैसे अभी इंग्लैंड के साथ हमने एक डील करी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो उसके जो की पॉइंटर्स हैं, उनको आप अंडरस्टैंड कर। तो दूसरा है इवेंट्स पे फ़ोकस ना करके आपको इश्यूज़ पे फ़ोकस कर। और तीसरा जो काम करना है वो है एग्ज़ाम को माइंड में रख के, अब ये पता लग रहा है कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आप रिवीज़न करें, उसके आस-पास की चीज़ों को कवर करें। तो रेलेवेंस को ध्यान में रखें कि जो भी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है? क्या एग्ज़ाम में उससे बेटरमेंट होगा कि नहीं होगा? बहुत बार न्यूज़ जो होती है बड़ी ऑब्सेसिव होती है कि आप उनको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो आपका इमोशनल एस्पेक्ट है, इंस्टिंक्ट है, उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। अगर आपके पास सुबह से लेकर रात तक टाइम है, आप फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरा चार्टों न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए।
लेकिन जब आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपको कोशिश करना है कि लिमिटेड सोर्स हो, लिमिटेड सिलेबस हो, उसके अराउंड पढ़ने की कोशिश करें। सिलेबस को माइंड में रखें, इशूज को माइंड में रखें और एग्जाम को माइंड में रखें। ये 3 चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, इन सब के अराउंड करेंगे तो बहुत बेटर आप कर पाएंगे। अब इसके बाद आती है बात नोट मेकिंग की, कि आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको नोट्स कैसे बनाना है। मैं ये बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ने की कोशिश करें, या तो 15 दिन में या हफ्ते में नोट्स बनाने की कोशिश करें, और बहुत बड़ी नोट्स ना हो, 2 पेज बहुत इनफ होता है। उसके अराउंड बनाने की कोशिश करें न्यूज़पेपर का। जो मैगजीन है, मैगजीन में ही टिक करने की कोशिश करें, क्योंकि मैगजीन अपने आप में नोट्स जैसी होती है, बस आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। अगर आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, आप उनको ले सकते हैं। लेकिन नोट मेकिंग है वो इसलिए होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा बेटर हो। नोट मेकिंग इसलिए नहीं होनी चाहिए कि एक और समरी आप तैयार कर लें, जिसको पढ़ें, किताब भी पढ़ें, समरी भी पढ़ें, उस तरह से मत करो। नोट मेकिंग आपकी हेल्प के लिए होना चाहिए, और नोट्स बनाओ आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नोट्स इसलिए होने चाहिए ताकि आप बेटर हो जाए। नोट्स कंपाइल करके उनको रखने के लिए नहीं होने चाहिए। अगर नोट्स बनाते भी हो तो उनको बार बार आपको रिवाइज करना है, उस तरह से। तो नोट मेकिंग आप वीकली कर सकते हैं। मैगजीन से नोट मेकिंग करने की कोशिश मत करो, ऑलरेडी वो उस तरह से होती है, उसको फिर से बनाओगे, लिखोगे, उसी में टिक करके पढ़ने की कोशिश करो। जो गवर्नमेंट सोर्सेस हैं उनको नोट कर सकते हो, एक एक दो दो लाइन में, कि हाँ भाई ये नहीं चल रही है, कहीं चल रही है, वो कर। तो ये तो बातें हो गई नोट मेकिंग की बात। उसके बाद चौथा जो स्टेप आता है, वो आता है थीमेटिक एनालिसिस। ज़्यादातर बच्चे जो स्मार्ट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं यूपीएससी के, वो खासतौर पे थीमेटिक पढ़ने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए एडिटोरियल आया, अब एक एडिटोरियल है उसमें विमेन इशूज के बारे में, एक एडिटोरियल है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के बारे में, तो वो लोग थीम के हिसाब से पढ़ेंगे कि जीएस 2 में कौन आएगा, जीएस 1 में कौन आएगा, इंडियन सोसाइटी में कौन आएगा, कैसे आएगा। तो थीम के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि थीम के हिसाब से आप उनको अरेंज करते हैं। तो जब भी जवाब लिखने की कोशिश करोगे तो सब एक जगह कंपाइल हो जाता है। उसके लिए नई नई नोट मेकिंग टेक्निक्स है, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन थीमेटिक बहुत अच्छा वर्क करता है, कि एथिक्स की चीज़ें एक साइड है, पॉलिटी की एक साइड है, जियोग्राफी की जो न्यूज़ है वो एक साइड है, और वो पॉइंटर्स बना के आप रखें। तो ये तो चौथा स्टेप हो गया कि आप थीमेटिक पढ़ सकते हैं। पांचवा जो काम आपको करना है, जो मैं बहुत बार बोलता हूँ, जो लोग बच्चे मिस्टेक, वो है कि प्रॉपर हैबिट लूप नहीं बनाते। हैबिट लूप का मतलब है, या रिवीजन लूप मैं बोलूँ तो, कि आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि आप उनको ब्रेन में ला पाएँ। तो जब आप एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे लगातार 1 महीने का पढ़ते हैं, 2 महीने बाद उनमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपको एक हैबिट बनाना है कि 1 वीक बाद आप पूरा रिवाइज़ करेंगे, 15 दिन बाद 15 दिन का पूरा रिवाइज़ करेंगे, 1 महीने बाद 1 महीने का रिवाइज़ करेंगे पूरा, वीकली करने के साथ-साथ। तो एक लूप बन जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लूप होता है, और आपको काम कर, तो एक रिवीजन वाला लूप बनाना है कि पहली बार रीड करना है, 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ करना है, फिर 1 हफ्ते बाद उस हफ्ते का तो रिवाइज़ करना है, 15 दिन का रिवाइज़। फिर इस तरह से एक लूप बनाते जाएँगे तो वो वर्क करता है। और आप जो भी नोट मेकिंग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गोल यही है कि आपको करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एक सिंपल जवाब आप लिखते हैं, उसमें करंट अफेयर्स जोड़ के लिखते हैं, फ़र्क दिखता है। चाहे ऑप्शनल की बात करें, एथिक्स की बात करें, एसए की बात करें, यूपीएससी में खासतौर, तो आपको इस तरह से तैयार कर, और कोशिश करें कि ऑनलाइन भी अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो की इवेंट्स हैं उनको देखने की कोशिश कर, तो कोशिश करो कि जो न्यूज़ काम की है वो देखने की कोशिश करो। कोई भी रैंडम न्यूज़ देखने की कोशिश मत करो कि मज़ा आ रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है तो उसको देखने की कोशिश मत करो। तो ये तो बातें हैं करंट अफेयर्स कैसे तैयार करेंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आजकल ऑनलाइन में बहुत तरह के मटेरियल आ रहे हैं जो बहुत रेलेवेंट नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का अभी वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, तो उसमें कुछ बहुत स्टैंडर्ड आर्टिकल्स आते हैं कि भाई कैसे डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है, वो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन हर दूसरा यूट्यूबर इस पे बात करेगा, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है 1 महीने बाद आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये प्रेडिक्शन वाली चीज़ें देखने की कोशिश मत करो। जो फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पता होने चाहिए, लेकिन कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो बहुत सही नहीं है। वो गेस करने वाला काम सब अपने-अपने हिसाब से करते हैं। वो इसलिए होता है, क्लिकबेट होता है कि आप उसको देखें, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, वो वर्क नहीं करता। तो उन चीज़ों से बचो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो ये तो तरीके हो गए करंट अफेयर्स को पढ़ने के। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ता हूँ उसके बारे में, आपके अपने तरीके हो सकते हैं, मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं सबको बताता हूँ कि अपना एक तरीका निकालो, लेकिन बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसको दिमाग में रखना है। सोर्सेज़ कौन-सा है, कौन से तरीके से अंडरस्टैंड करना है, थीमेटिक तरीके से कैसे होगा, फिर उन चीज़ों को कैसे हैबिट लूप या रिवीजन लूप में लाना है, उसके बाद कौन-कौन सी बातों का ख्याल रखना है। तो इस तरह से हम करने की जो कोशिश कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, या जो भी सब्जेक्ट हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उनको पढ़ना है आपको, और ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। गोल यही है कि कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर पाएँ, कैसे कम समय में आपको ज़्यादा एफिशिएंट बना पाएँ, ताकि जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं उसको निकाल पाएँ। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है सब्सक्राइब करना, आपका काम है ज़्यादा लोगों से शेयर करना, और शेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा, ग्रो भी करेगा और बाकी लोग को भी नज़र आएगा चैनल। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ जुड़ने की कोशिश कीजिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग लाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।